हुकूमत आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 18 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा मालियत का वफाकी बजट आज पार्लियामेंट हाउस में पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का ये पहला वफाकी बजट है। वफाकी हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दरपेश चैलेंजेस के दरमियान अपना पहला बजट पेश कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब बुध की शाम कौमी असम्बली के इजलास में बजट पेश करेंगे, जबकि उसी वक्त बजट दस्तावेज़ात ऐवान बाला में भी पेश की जाएंगी। नए माली साल के लिए FBR की महसूलात का हदफ 12,000 अरब रुपए से ज़्यादा रखने और वफाक और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 3.792 ट्रिलियन रुपए रखने का इम्कान है, जिससे मजमूई कौमी पैदावार की शरह में इजाफा मुमकिन हो सकेगा, जो जारी माली साल के दौरान 2.4% रहा। नए माली साल में मजमूई कौमी पैदावार में इजाफे का हदफ 3.6% से ज़्यादा रखने का इम्कान है। नए माली साल के वफाकी बजट में वफाकी हुकूमत के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1,221 अरब रुपए रखने का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास आज सुबह 11 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होगा, जिसमें बजट तकरीर, एहतजाजी हिकमत अमली और बानी PTI की रिहाई के उमूर पर गौर होगा। इजलास के बाद अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में जोहराना भी दिया जाएगा। रवा माली साल के इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया गया। सर्वे के मुताबिक मुआशी नमू की शरह 2.4% रही, जबकि ये 3.5% मुकर्रर थी। फीकस सालाना आमदनी $129 बढ़कर $1,680 पर पहुँच गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मजमूई तौर पर रवा माली साल के दौरान मुआशी शरह नमू IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के तखमीनों से ज़्यादा रही। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में हर एक को हिस्सा देना होगा। मुल्क खैरात से नहीं, टैक्स से चलते हैं। There are no sacred cows. There are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy. क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स का मामला ख़त्म हो चुका, उसकी निचकारी हो सकती है न बहाली। स्टील मिल्स कबाड़ में बिकेगी। अगस्त तक PIA की निचकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। रिपोर्ट करेंगी मरियम नवाज। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवा माली साल का इक्तसादी सर्वे पेश करते हुए इदारों की निचकारी का प्लान पेश कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान स्टील मिल्स का मामला खत्म हो चुका, इसकी निचकारी हो सकती है ना बहाल। स्टील मिल्स कबाड़ में बिकेगी। स्टील मिल का आप देख लें, लोग भी बैठे हैं वहाँ, जो सुई गैस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है, विद जीरो चांसेस ऑफ दैट मिल बीइंग रिवाइव्ड, जो सिर्फ स्क्रैप में बिचेगी। वजीर खजाना का कहना था कि निचकारी पर कहा तो बहुत कुछ गया, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। निगरान हुकूमत ने PIA की निचकारी के लिए बहुत अच्छा काम किया। अगस्त तक PIA की निचकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये PIA की बात आप कब से सुन रहे थे? मैं तो बड़ी अरसे से सुन रहा था, तो अभी चल रही है ना आगे। हमारा मजबूरी क्या है कि 1 ट्रिलियन का खसारा अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर खजाना ने कहा, हवाई अड्डों की निचकारी भी हो रही है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इंतजामी सतह पर निचकारी के लिए कानूनी कवायद ज़वाबित तय किए जा रहे हैं। इसके बाद कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स के इंतजामी इख्तियारात निजी शोबे के हवाले करने के लिए काम तेजी से शुरू करेंगे। वजीर खजाना का कहना था कि ये नहीं हो सकता कि हुकूमती मलकियती इदारे हर साल 1,000 अरब रुपए का नुकसान करें और हम बैठे रहें। जिस इदारे की जब भी निचकारी की जरूरत महसूस हुई, इसकी निचकारी कर देंगे। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि रवा माली साल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 8% इजाफे के साथ $1 अरब 50 करोड़ रही। स्टॉक एक्सचेंज पर भी सरमायाकारों का एतमाद रहा। रवा माली साल के लिए मुआशी शरह नमू का हदफ 3.5% मुकर्रर था, जो 2.4% रही। IMF ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू का तखमीना 2%, वर्ल्ड बैंक ने 1.8% और एशियाई तरक्याती बैंक ने 1.9% लगाया था। मगर ज़राई शोबे में आने वाली 6.3% ग्रोथ मजमूई GDP ग्रोथ को 2.4% पर ले गई। ताहम खिदमात और सनती शोबे दोनों की शरह नमू अपने हदफ से काफी कम 1.2% रही। और एग्रीकल्चर ऑन द बैक ऑफ बम्पर क्रॉप्स, और एज फार एज आई एम कंसर्न, एज वी गो फॉरवर्ड, क्रॉप्स के अलावा जो डेयरी और लाइफ स्टॉक है, इट्स गोइंग टू रिमेन ए वेरी वेरी बिग अपसाइड फॉर अस इंशाल्लाह
in years to come, and agriculture is going to remain a huge lever of growth as we go forward. रवा माली साल के दौरान फी का सालाना आमदन $129 इजाफे से $1680 तक पहुंच गई। करंट अकाउंट खसारे में जुलाई से अप्रैल तक 95% कमी हुई, जो $3 अरब 90 करोड़ से कम होकर $20 करोड़ पर आ गया। बरामदात में 10.6% इजाफा और दरामदात में 5.3% कमी हुई। IT बरामदात 21% बढ़ी। जुलाई से मई तक तरसीलात ज़र में 7.7% इजाफा हुआ। रवा माली साल जुलाई से मई तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 2.8% बेहतर हुई, जबकि गुज़श्ता साल डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 28.7% गिरी थी। रवा माली साल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 8% इजाफे के साथ $1 अरब 50 करोड़ रही। सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी से KSE 100 इंडेक्स 83% इजाफे से 75,878 पॉइंट्स तक पहुंचा। रवा माली साल जुलाई से मई के दौरान टैक्स वसूली 31% बढ़ी, जो 8,125 अरब रुपए से तजावुज कर गई। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल तक माली खसारा GDP के 4.7% से कम होकर 4.5% पर आ गया। अफराते ज़र जो गुज़श्ता साल मई में 38% था, रवा माली साल के दौरान मई में 11.8% रहा। 11.8% का नंबर जो मई में आया है, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। उसी की वजह से जो कोर इन्फ्लेशन नीचे आई है, फूड इन्फ्लेशन नीचे आई है। दीज आर ऑल फैक्चुअल सिचुएशंस एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट्स, और उसके बेसिस पे जो पॉलिसी रेट कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, and it is very much in the domain of the State Bank and the monetary policy. इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवा माली साल 31 मई तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $5 अरब इजाफे से $14 अरब 20 करोड़ तक पहुंच गए। इसमें $9 अरब 10 करोड़ स्टेट बैंक और $5 अरब 10 करोड़ कमर्शियल बैंकों के शामिल हैं। सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर ने इत्तफ़ाक़ किया है कि बजट में छोटे ताजरों पर टैक्स लगना चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर ने कहा कि हुकूमत टैक्स नादहिंदगान की सिम बंद नहीं करवा सकी, ये कमज़ोर हुकूमत है। मैं समझता हूँ ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, चाहे वो पेट्रोलियम लेवी हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटीज़ हों, वो इस वजह से लगती हैं कि हमसे डायरेक्ट टैक्स लिया नहीं जाता। तो ये FBR की नाकामी है। तो ये 100% ठीक बात कर रहे हैं कि एक तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए जिसमें सहूलत के साथ और बग़ैर चोर बाजारी के हर बंदा जो है वो अपनी आमदन के मुताबिक जितना बोझ उसको उठाना चाहिए इस मुल्क का शहरी होने की हैसियत से, उतना ही बोझ उठाए और उससे ज़्यादा नहीं उठाए। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें कुछ काम शुरू। कौमी शनाख्ती कार्ड पर वालिद का नाम बरकरार रखने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कवायद में तरमीम करे। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 महीने की मोहलत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा इमिग्रेशन और पासपोर्ट को हिदायत दी है कि वो ख़वातीन को कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पर अपने वालिद का नाम रखने की इजाज़त देने वाले क़वानीन में 3 महीने में तरमीम मुकम्मल करे। जस्टिस आसिम हफीज़ ने यह हुक्म मेहरबानुल अंगड़ियाल की जानिब से दायर दरख्वास्त पर सुनाया। दरख्वास्त में कहा गया था कि एक शादीशुदा खातून को अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात पर अपने वालिद का नाम रखने का हक़ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतज़ार पंजौता ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई ने मुज़ाकरात के हवाले से दरख्वास्त की थी, जिसकी बानी PTI ने इजाज़त दे दी है। अगर महमूद खान अचकज़ई समझते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बातचीत करनी है तो वो PTI को इस हवाले से एतमाद में लेंगे। बानी PTI ने उन्हें मैंडेट दिया है तो वो अपनी बात पर भी कायम रहेंगे। अब ये महमूद खान अचकज़ई पर मुनहसर है कि उन्होंने किसके साथ डायलॉग करने हैं। हमारी जमात की तरफ से अचकज़ई साहब की एक रिक्वेस्ट आई कि हम जो है वो डायलॉग करना चाहते हैं। अब अचकज़ई साहब अगर समझते हैं कि उन्होंने नून लीग के साथ करना है, मुज़ाकरात करने हैं या पीपल्स पार्टी के साथ करने हैं, तो वो यकीनी तौर पर हमें कॉन्फिडेंस में लेंगे। और अगर वो हमें कॉन्फिडेंस में लेंगे तो फिर जाहिर है हमने उनको एक मैंडेट दिया है, खान साहब ने इजाज़त दी है उनको, तो खान साहब अपनी बात पे भी कायम रहेंगे और तहरीक इंसाफ भी अपनी बात पे कायम रहेगी। लेकिन अब ये अचकज़ई साहब अब इसको मजीद करेंगे कि उन्होंने किसके साथ डायलॉग करने हैं। हमें हर तरफ से ये आवाज आई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आपको याद होगा कि जजेस साहबान ने ये कहा कि अगर घर में आग लगी हो तो पानी पाक ना देखें, आग को बुझाएं। तो हम वहां भी रिस्पॉन्ड करेंगे, उनको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। हम इस प्रोसेस या किसी भी तरह से इस किस्म के किसी इंप्रेशन को बिल्कुल हम नहीं आने देंगे कि हम हर धर्म जमात हैं या हम बातचीत पर यकीन नहीं रखते। और जब भी आपको हमारी सियासी तहरीक है और
सियासी तहरीकों का जो अंजाम है वो हमेशा डायलॉग के ऊपर ही होता है। तो ये बात तो क्लैरिटी के साथ है कि हम तो बातचीत वाले लोग हैं, हम बातचीत के जरिए ही हल तलाश करेंगे। हमने कोई बंदूक या उस किस्म की सियासत नहीं करनी, ना हम ऐसे लोग हैं कि इंतशार की तरफ मुल्क को जाने दें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि किसी को मैंडेट चाहिए हो या रिहाई, उसका रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। महमूद खान अचकज़ई हों या मौलाना फजलुर रहमान, उनके नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर हमें मालूम हो कि वो मिलने की ख्वाहिश रखते हैं तो हम खुद भी उनसे राबता कर सकते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ें और हमारी तरफ से उस पर इनकार हो। महमूद खान अचकज़ई साहब हों या मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, उनका PMLN पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से उनका बड़ा अच्छा तल्लक है। इसलिए अगर उन्होंने इस बारे में जब भी बात करनी चाहिए तो उनके लिए तो कोई जो है वो रुकावट नहीं है। और अगर हमें ये मालूम हो कि उन्हें मिलने की ख्वाहिश है या वो कोई बात करना चाहते हैं तो हम खुद भी उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। किसी ने मैंडेट की किसी को वापसी चाहिए हो या किसी को रिहाई चाहिए हो तो उसका रास्ता एक ही है और वो डायलॉग है। हमारी असेसमेंट है या हमारी रिपोर्ट्स हैं कि PTI जो है एक नया 9 मई करने के ऊपर काम कर रही है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में तो उसकी पेशबंदी के लिए जो किया जाना मकसूद है तो वो तो फिर वही होगा। उससे फिर उनको गिला भी होगा, उनको शिकवा भी होगा। ये कहना कि जी ये करें, इसके बाद फिर ये करें, फिर इसके बाद मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात डायलॉग पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में गैर मशरूत होने चाहिए। इस वक्त जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है वो अपनी इंतहा पे है। अदारों के अंदर भी सूरत हाल जो है वो जिस तरह की तकसीम सामने आ रही है, ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया जा सके। वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा गया है कि सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें, मगर आपको लगता है माहौल ऐसा है कि आप लोग मुज़ाकरात करेंगे और मुज़ाकरात में अगर कोई गिव एंड टेक होता है तो आपको इसकी इजाज़त दी जाएगी? टकराव और तसादम में तो फिर हर चीज़ जो है होती है, हमारे साथ भी होती रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि डायलॉग की अगर इनकी तरफ से बात हो और ये आगे बढ़े तो हमारी तरफ से जो है वो डायलॉग से या मुज़ाकरात से इनकार हो। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जहां ऐवानों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं वहां मिडिल क्लास की नुमाइंदगी ऐवानों में हो रही है। उनका कहना था कि आज की MQM और उसकी कामयाबी की दलील हमारी इस्तेकामत और मुस्तकिल मिजाजी में है। हमारे बगैर ना ही हुकूमत बनती है ना ही बचती है। कराची के इलाके बहादुराबाद में ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के 26वें यौम तासीस की तकरीब हुई। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तमाम सऊबतों, परेशानियों और मसाइब के बावजूद APMS तवाना है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत रिबात ने कहा है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। जब उम्मीदें कमज़ोर पड़ रही हैं, नौजवान उम्मीद की किरण है। उन्होंने ये बात यूथ पार्लियामेंट के वफ़द से वीडियो लिंक पर खिताब में कही। डॉक्टर इशरत रिबात ने कहा है कि नौजवान डिजिटल महारत अपनाएं, तकनीकी तरक्की आलमी मुसाबकत बरकरार रखने, इक़्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी है। उनका कहना था कि कौम के मुस्तकबिल की तामीर में नौजवानों का कलीदी किरदार है। नौजवानों की तख्लीकी सलाहियत और अज़्म मुल्क का मुस्तकबिल रोशन करेगा। साबिक गवर्नर ने कहा है कि पायदार तरक्की नौजवानों की सियासत और मईशत में किरदार से होगी। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना मुल्क की खुशहाली के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। लज़ा पर कराची में आला नस्ल के मवेशी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। जितने खूबसूरत मवेशी हैं उतनी ही भारी कीमत भी है। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में भी एक से बढ़कर एक कुर्बानी का जानवर खरीदारों का मुंतज़िर है। इस बारे में मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। ईद उल अज़हा से कबल कराची की छोटी बड़ी मवेशी मंडियां सज गई हैं, जहां पर खरीदार और व्यापारियों में भावताव जारी है और अच्छे जानवर फरोख्त हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में, जहां पर महंगे जानवर भी हैं और सस्ते जानवर भी हैं। अगर आपकी रेंज है 1, 1.5, 2 लाख रुपए की तो उस रेंज का भी जानवर आपको मिल जाता है, और अगर आपकी जेब में लाखों रुपए हैं तो आपको इस तरह का चांद बैल मिल जाएगा जो इस तरीके से सींग भी आपको मार सकता है। इसलिए जब मंडी आए तो बहुत एहतियात कीजिए। इस तरीके से जो जानवर मारने वाले हैं उनसे जरा बच कर रहिए, दूर रहिए, क्योंकि इनकी मोहब्बत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये 2 चांद बैल इस वक्त आपको जो नजर आ रहे हैं, थरी नस्ल इनकी बताई जाती है। इसी तरह के बहुत से जानवर यहाँ पर हैं जिनकी अच्छी रकम है, मोटी रकम है, और जो व्यापारी हैं वो कहते हैं कि इनके
मुंह मांगे हम दाम वसूल करेंगे। जो नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी है, तकरीबन यहाँ पर 1,25,000 के करीब जानवर आ चुके हैं, 1 लाख गाय हैं, 25,000 इसमें बकरे हैं और इसी तरह सैकड़ों की तादाद में ऊंट भी यहाँ पर मौजूद हैं।